हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड अवे। आज दोस्तों 7 जुलाई 2023 और 7 जुलाई को हम जो डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 7 जुलाई को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर साल आज ही के दिन 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे हो या बड़े, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे चॉकलेट हो पसंद ना हो, और इसी बेहतरीन फूड के हम सब दीवाने भी हैं। जब भी कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए चॉकलेट है वो पहली पसंद होती है। और चॉकलेट दिवस है तो ये 7 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि जो 1550 में इसी दिन चॉकलेट है ये पहली बार यूरोप में लाई गई थी। और विश्व चॉकलेट दिवस है वो अलग अलग देशों में अलग अलग दिन है वो मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य वो बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार राज्य वो बन चुका है। जो बिहार राज्य है तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन चुका है। जो क्रेडिट सूचना कंपनी है क्रीप हाई मार्क, इनके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें पिछली 3 महीनों की देखे तुलना में तो मार्च के 3 महीनों के दौरान जो सकल ऋण पोर्टफोलियो है इसमें 13.5% की वृद्धि के साथ बिहार है वो सबसे अधिक वृद्धि में रहा है। और मार्च 2023 तक जो बिहार की जो माइक्रो फाइनेंस उधारी है ये 48,900 करोड़ रुपए थी, जो कुछ पोर्टफोलियो का ये 14.5% थी। और इसी के बाद में जो तमिलनाडु की देखिए उधारी तो ये 46,300 करोड़ रुपए है, जो बिहार के बाद ही सेकेंड नंबर पे आता है। और इसकी जो देखें तो कुल बकाया ये 13.7% है इसमें। अब बिहार राज्य है तो बिहार राज्य भारत का उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य भी है। और बिहार के पड़ोस में झारखंड, नेपाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और बिहार के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और बिहार को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य को दर्जा मिला था। और बिहार में टोटल जिले हैं 38। और बिहार की जो राजधानी है वो है दोस्तों पटना। अब बिहार राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल हाल ही में नियुक्त किया गया। और बिहार में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 18 हवाई अड्डों पर दो दो हेलीपैड बनाए जाएंगे। और बिहार के 40वें राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और जस्टिस के विनोद चंद्र ने इन्होंने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। और बिहार के 50 स्थानों में से एक के साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधाओं शुरू की गई। और प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो अमृत महोत्सव है इसका 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में बिहार राज्य में आयोजित किया जाएगा। और देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज है मुंगेर में, इसका मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में उद्घाटन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये आधव अर्जुन है, इनको नियुक्त किया गया है। जो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन है के अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन, इनको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। और आधव अर्जुन है तो इन्होंने 39 में से लेके 38 वोट वो हासिल करके इस पद पर वो बने हैं। और इससे पहले गोविंद राज है जिनको ये अर्जुन ने हराकर अब अध्यक्ष के रूप में खुद नियुक्त वो हुए हैं। और इसकी स्थापना है तो ये सन 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। अब जो सिद्धार्थ मोहंती है तो सिद्धार्थ मोहंती को हाल ही में एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और रोहित जावा है तो रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अश्विनी कुमार है तो अश्विनी कुमार जो यूको बैंक है इसके एमडी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अब इससे संबंधित फेडरेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि 1934 में पहली राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। और 1936 में भारत ये एफआईबीए का सदस्य बना। और 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और 1970 में भारत ने एफआईबीए एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी की। और 1982 में भारत ने एशिया खेलों की मेजबानी की।
और 2015 में यूनिवर्सल बास्केटबॉल एलायंस की स्थापना हुई और 2017 में यूबीए 4 सीजन के बाद ये बंद हुआ और 2022 में एलिट प्रो बास्केटबॉल लीग और डेवलपमेंट इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग है, ये हाल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन है, ये किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जो बजट की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया को नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन है, इस मिशन को छोड़ने के लिए मजबूर वो होना पड़ा। और इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य था कि महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन डेटा को इकट्ठा करके उद्देश्य से 2028 से और 2033 है, इसके बीच में लॉन्च किए गए 4 उपग्रहों के एक सेट का विकास, निर्माण और संचालन वो करना था। अब ऑस्ट्रेलिया देश है, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, वानुअतु, न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, यानी कि मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना ये किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। जो गुजरात के काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है KAAP, इसमें स्थित जो ये परियोजना है, इसमें स्थित जो भारत के पहले घरेलू स्तर पर जो डेवलप की गई 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, इन्होंने वाणिज्य परिचालन वो शुरू कर दिया। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है NPCIL, इन्होंने काकरा पार में 700 मेगावाट के 2 जो दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है, इनका निर्माण भी गुजरात में वो किया जा रहा है। गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा ये पाकिस्तान से लगता है और ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात के राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसके दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर। और प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का गठन है ये 1 मई 1960 में गुजरात राज्य का गठन वो किया गया था। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है, ये गुजरात राज्य के भावनगर में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ये गुजरात में लोथल बंदरगाह। और गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी है भादर नदी। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है भारतीय गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य की जीवन रेखा ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। और भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन है, यह हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना ये किस देश में की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये तंजानिया में इसकी स्थापना की जाएगी। तो IIT मद्रास के नए परिसर की स्थापना के लिए भारत और तंजानिया के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है। और ये भारत में बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर है। और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री प्रेजेंट में धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इस फैसले पर अपनी सहमति वो भी व्यक्त की। और तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है और तंजानिया है तो जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके भूभाग में पड़ोसी में जैसे केनिया, युगांडा, रवांडा, कांगो, जाम्बिया, मलावी ये हैं। और देश जो तंजानिया के पूर्व में है हिंद महासागर भी। और तंजानिया की जो राजधानी है दोस्तों वो है डोडोमो। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुह हसन और प्रधानमंत्री है मिजेंगो पिंडा। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ग्लोबल पीस इंडेक्स है इस 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है वो कौन सा बन चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये आइसलैंड बन चुका है। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2023 जो हाल ही में जारी किया गया है और इसके तहत दुनिया के जो 163 देश हैं उनकी रैंकिंग वो की गई थी। उस रैंकिंग में तो आइसलैंड है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश और इसमें वर्ष 2022 के डेटा को वो शामिल किया गया है। और इस रिपोर्ट में जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है IEP इनके द्वारा जारी की गई। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में भारत है ये 126वें स्थान पर है। और रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान ये दुनिया का सबसे अशांत देश है वो माना जा रहा है। अब आइसलैंड देश है तो आइसलैंड देश है ये उत्तरी पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। इसके पड़ोस में यूरोप ब्रिटेन है और यहाँ की राजधानी है रेक्युयाविक।
और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीर हिल्मर हार्डे, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों वो है क्रोना। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आइसलैंड नंबर 1 सबसे शांतिपूर्ण देश है। साल 2008 से ही विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पर बना हुआ है, और यानी बीते साल भी आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश रहा, और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, जबकि आयरलैंड तीसरे नंबर पर है, और डेनमार्क है चौथे नंबर पर। और शांति में यूरोपीय प्रभुत्व ये दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में से 7 यूरोप में स्थित है, और डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड उन देशों में से हैं जो यूरोप की शांतिपूर्ण प्रतिष्ठा में जो योगदान करते हैं। और न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान, स्लोवेनिया भी 10 से जो शीर्ष में प्रमुखता से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय जो तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल वो जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये आर्यन नेहरा ने ये गोल्ड मेडल वो जीता है। तो भारत के तैराक आर्यन नेहरा, इन्होंने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में जो पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल वो जीता है, और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और कर्नाटक की जो हर्षिका रामचंद्र और महाराष्ट्र की तैराक अनन्या नायक, इन्होंने क्रमशः महिलाओं के लिए 200 मीटर, जिसमें हर्षिका ने 200 मीटर और जो अनन्या इन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्पर्धा में एक नया नेशनल रिकॉर्ड है वो भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में इसका आयोजन किया गया। जो भारत अमेरिका की नौसेनाओं ने कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जो परिचालन समन्वय को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। और दोनों सेनाएं हैं वो 2005 से जो संयुक्त बचाव और ईओडी अभ्यास में भाग ले रही है, और इस आयोजन का 7वां संस्करण है जो हाल ही में आयोजन किया गया था। अब अभ्यास से संबंधित देख लेते हैं कि कौन सा युद्ध अभ्यास हो कौन से देश के बीच में किया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछे जाते हैं। कि टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 2022 है, भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल, गरुड़, वरुण और शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच में। इंद्रधनुष, अजय वॉरियर और कोकण युद्ध अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच में। धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री, जिमेक्स युद्ध अभ्यास और वीर गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच में। खंजर युद्ध अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और समुद्र शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और मिलन 2022 है जो 46 देशों के द्वारा विशाखापट्टनम में 2022 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक है ये किस जोड़ी ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये प्रियांश और अवनीत कौर है, इन दोनों ने मिलकर ये गोल्ड मेडल जीता है। जिसमें विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 है, इसमें भारतीय जोड़ी जो प्रियांश और अवनीत कौर है, इन आयरलैंड में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और उन्होंने फाइनल में जो इजराइल की टीम को 144 के करीबी स्कोर से हराया। और भारत के मानव जादव है और ऐश्वर्या शर्मा ने कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में मेक्सिको को हराकर कांस्य पदक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस शंकुश के मीडियम रिफिट जो विद लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मंझगांव डॉकशिप बिल्डर्स के साथ में ये समझौता किया। जो रक्षा मंत्रालय इन्होंने आईएनएस जो शंकुश है इस नाम का एक सब सरफेस किलर श्रेणी की जो पनडुब्बी के लाइफ सर्टिफिकेशन के साथ एक मीडियम रिफिट के लिए मुंबई में जो मंझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड है इनके साथ एक समझौता किया। और इस परियोजना की जो कुल लागत है ये 2725 करोड़ रुपए वो आंकी जा रही है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष है वो नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजीत अगरकर है, इनको हाल ही में जो सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।